आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव। आप लोगों को वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है, अपने भाई बहनों के साथ खेला हूँ। थोड़ी देर में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद आपको आसपास की जगह दिखाते हैं, गांव में क्या होता था और अब क्या है। चलो। ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग आते थे सुबह सुबह, और यहाँ से जो ये थोड़ा सा आगे जो आप अगर देखोगे तो इधर को दिखाना, नीचे को जहाँ पे सड़क है, एग्जैक्टली यहीं से जो हमारी खड्ड थी वो स्टार्ट होती थी। जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ना सामने आगे को, इस सारे एरिया में सिर्फ पत्थर ही पत्थर। हम छोटे छोटे होते थे उस टाइम पे, तो यहाँ पे छोटी छोटी सी हमने नहाने के लिए जगह बनाई होती थी, वहाँ पे नहाते थे। और वो जो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है वो सामने आगे एग्जैक्टली उसके पास कुआं होता था, जहाँ पे जिनको तैरना आता है, पीपल हु न्यू स्विमिंग एट दैट टाइम, वो वहाँ पे जाते थे नहाने के लिए। धीरे धीरे हमने यहाँ से खड्ड से कुएं का जो सफ़र तय किया था वो भी यहीं पे किया था, और खड्ड से स्विमिंग सीख के हम कुएं में अपग्रेड हुए थे। तो अब वहाँ भी जाएंगे, हम देखेंगे। एक्चुअली अब वो कुआं है नहीं, बिकॉज़ एक बार बहुत ज़्यादा पानी आया था, तो वो पूरा का पूरा कुआं जो था वो पत्थर से भर गया। और अब एक और नया स्विमिंग पूल टाइप्स पंचायत ने, गांव की पंचायत ने बनाया, जहाँ पे अब हम स्विमिंग करते हैं। तो लेट्स गो। इस जगह पे चल के ही इतनी सारी यादें एकदम से आ जाती हैं कि आई मीन शायद मैं शेयर करने लगूंगा तो पता नहीं 1 या 2 घंटे या शायद पूरा दिन भी बीत जाएगा और मैं बोलता ही रहूँगा। इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, इतने सारे किस्से हैं। हर मतलब इवन चलते हुए भी एग्जैक्टली यही रूट होता था सुबह सुबह का, जब अपने बड़े भाइयों के साथ हम लोग इतने खुश, जैसे मतलब कि बस अब नहाने जा रहे हैं, कुएं में छलांग मारेंगे। जस्ट यही थॉट कि बस नहाने जा रहे हैं, उस चीज़ में इतनी ज़्यादा खुशी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली एग्जैक्टली यही वाला रास्ता होता था। वो सामने पीपल का पेड़ है, उसके बिल्कुल साथ में कुआं था जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, बट रास्ता यही होता था। और यहाँ पे जैसे वो सामने कैक्टस वगैरह के वो दिख रहे हैं, इन पे फ्रूट्स लगते थे रेड कलर के। तो सुबह हमारा ब्रेकफास्ट वही होता था, बिकॉज़ हम सुबह बरसात के मौसम में आप ये सोच लो कि सुबह 7:30 बजे 8 बजे ही हम नहाने आ जाते थे। हमारे एक बड़े भैया थे हैं मतलब, उनके साथ, क्योंकि वो सुबह सुबह आते थे, उनके साथ हम भी आ जाते थे। तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बस यही, कैक्टस पे जो फ्रूट होता है वो खाएंगे, और कुछ जो बेरीज वगैरह होती थी आसपास में वो तोड़ के खाएंगे। और सबसे मेजर एक्साइटमेंट होती थी कि बस अब जाते ही कपड़े खोलेंगे और कुएं में छलांग मारेंगे, और सबसे पहले नीचे कौन जाएगा। सबसे मज़ेदार चीज़ और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उस चीज़ का होता था। तो आसपास आप एक बार देख ही लो पूरा एरिया, ये जितनी भी आपको दिख रही है माउंटेन रेंज टाइप्स दिख रही है, इस पे मैं एक और काइंड ऑफ बनाऊंगा स्टोरी, एक एपिसोड ज़रूर, जिसमें हम ऊपर भी जाएंगे। लेकिन पूरा बचपन जो है ना, वो बस ये जो आपको ये दिख रही है गोल आसपास की जो माउंटेन रेंज है, इन्हीं जंगलों में, इसी खड्ड में, इन्हीं जंगलों में बस यहाँ घूमते हुए, यहाँ पे बस एडवेंचर करते हुए ही पूरा बचपन बीता है। सो आई डोंट नो आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि वो कितना एक्साइटिंग होगा मेरे लिए, बट अगर मेरी आवाज़ या मेरे इमोशंस आप तक वो चीज़ पहुंचा पा रहे तो I mean that's it.
जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, बैम्बू शूट्स दिख रहे हैं ना बहुत सारे, इसके बिल्कुल साथ में और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक ये जो क्लीन एरिया दिख रहा है, यहाँ तक कुआं होता था। और एक्चुअली वो कुआं मेरे तो दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैंने, मेरे कज़न्स ने, मेरी रियल सिस्टर ने, हम सब ने इसी कुएं में तैरना सीखा है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है कौन सी क्लास में होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 4th-5th में होगा। तो पहली बार जब मैं इस कुएं में एंटर किया था, तो अपनी मदर की पीठ पे एंटर किया था। छोटा था मैं, उनकी पीठ पे मैंने पकड़ा था और फिर उन्होंने एक एंड से दूसरे एंड तक स्विम किया था। वैसे मेरा डर निकला था, ठीक है। और उसके बाद जब मैं अपने कज़न्स के साथ अकेला आया था, तो उन्होंने मुझे उठा के सीधा कुएं में फेंक दिया था। तो वो ये ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत ज़्यादा हैं जो दिल के भी बहुत करीब हैं, और अब याद करता हूँ तो हंसी भी बहुत आती है। बट एग्जैक्टली यही लोकेशन थी। और इसके आसपास अभी तो वो पेड़, एक्चुअली फ्लड आया था अराउंड 2012 में, तो उस टाइम पे ये पूरा मिट्टी और मलबे से भर गया। तो उसके बाद नया स्विमिंग पूल ऑलमोस्ट उधर पीछे वाली तरफ को बनाया है, जिस पे हम देखेंगे बाद में। बट ये जो जगह है, यहाँ पे कुआं हुआ करता था। और जो इंटरेस्टिंग स्टोरी की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो आपको आसपास में पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उन पेड़ों पे चढ़ के हम कुएं में छलांग मारते थे। और 2 स्विमर्स हुआ करते थे हमारे मेरे मतलब ये मेरी नानी का गांव है, तो यहाँ पे 2 स्विमर्स हुआ करते थे जिनका नाम सिम्पी डिम्पी था। वो लोग अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिस्टेंस, बट 10-20 मीटर डिस्टेंस से वो लोग छलांग मारते थे। अप्रॉक्सीमेटली ये वाला जो पेड़ है, यहाँ से लेके सीधा कुएं में छलांग मारते थे। और वो एक काइंड ऑफ कंपटीशन होता था, कौन कितनी दूर से छलांग मारेगा। तो बस यहीं पे रहते थे हम। नहाएंगे, और नहाने के बाद धूप लेने के लिए एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा सा पत्थर टाइप्स हुआ करता था, जिस पे घास हुआ करती थी। नहाने के बाद हम यहीं पे आके उस पे लेट जाते थे पीठ करके। और कुछ खाने को अगर लाए हैं, आसपास से कुछ तोड़ा है, तो वो खा के हम मतलब बस इंजॉय करते थे। ओके, सो ये लास्ट लोकेशन है। एक्चुअली ये स्कूल है जहाँ पे मैं मेरे कज़न्स के साथ जब हम छोटे होते थे, तो मेरी छुट्टियों में मैं यहाँ पे आता था, उनके साथ स्कूल में भी आता था। थोड़े टाइम के लिए पढ़े हैं यहाँ पे, बट आपको ये स्कूल दिखा दूँ, देख के हैरानी होगी, ये मैं अभी बता रहा हूँ, बट मज़ा बहुत आता था। चलो ये वो स्कूल है जहाँ पे कौन सी क्लास तक पढ़े थे हम? 5th क्लास तक यहाँ पे पढ़ते थे। मेरे कज़न्स भी पढ़ते थे, और मेरी छुट्टियाँ होती थी तो मैं उनके साथ एक महीना भी मैंने यहाँ पे उनके साथ क्लासेस लगाई हैं। क्लास में उनके साथ बैठता था, टीचर्स मेरे से सब चीज़ें जैसे उनसे सुनते थे, मेरे से भी सुनते थे, जो भी क्लास में होता था। मतलब मैं एज अ स्टूडेंट पूरा महीना अपनी समर वेकेशंस में यहाँ पे उनके साथ क्लास में बैठता था। और एक बार एक इंसिडेंट भी हुआ था, मेरे से किसी लड़की को थप्पड़ लग गया था, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा था टीचर ने वो बता नहीं पाई थी और मैंने बता दिया था, तो वो ज़ोर से लग गया था, तो रोने लग पड़ी थी। बट आ जाओ, आपको दिखाते हैं स्कूल कैसा था। तो ये वो स्कूल है जहाँ पे मैं अभी बोल रहा था कि हम 5th क्लास तक पढ़े हैं। तो
अभी इसकी हालत आप देख के ये शायद गेस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे एक्चुअली में पढ़ाई भी होती थी, बट उस टाइम पे ये अच्छा खासा दिखता था, मतलब था इतना सा ही, बट ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। वो ऊपर जो आपको टेरेस दिख रहा है, वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग लंच किया करते थे। मुझे अभी भी याद है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स परांठे और आम का अचार, मैं और मेरा कज़न एग्जैक्टली इस लोकेशन पे बैठ के हम अपना वो लंच खाते थे और बहुत शौक से खाते थे। ये सारा एरिया जो था ये प्लेग्राउंड ही था, यहाँ पे खेलते थे हम। एरिया काफ़ी बड़ा है। स्कूल की हालत ख़राब हो चुकी है बिकॉज़ अब ये स्कूल रहा नहीं है। सो पहले हुआ करता था तो बेटर हुआ करता था, बट जस्ट वांटेड टू शो यू। सो दिस वाज द लास्ट काइंड ऑफ मेमोरी दैट आई वांटेड टू शेयर। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले टाइम में। वो जो सामने पहाड़ी है वहाँ पे जाएंगे हम, और इस पूरे गांव को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी के लिए दैट्स इट। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें देख के अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे रह के बहुत अच्छा लगा था। अपना बचपन यहाँ पे गुजार के आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था। अभी भी बहुत अच्छा है, बट यस, so that's it. I hope you like the video. Please like my video and share, subscribe, and we'll see you again in another video. Bye bye guys.